जिस बाबा के दरबार में कोहली ने सर झुकाया, उसका चमत्कार आपको किसी ने नहीं बताया। हम बताएंगे, बाबा के किस्से सुनाएंगे। अनिरुद्ध पांडे नाम का लड़का कैसे बन गया बाबा प्रेमानंद। 13 साल की छोटी सी उम्र में किया था यह बड़ा काम। आज साधु संतों में है बड़ा नाम। अद्भुत है बाबा प्रेमानंद की कहानी। भोलेनाथ से मुलाकात, फिर श्री कृष्ण से होती है बात। शरीर का ये अंग है बेकार, बाबा कैसे करते हैं सबका बेड़ा पार। कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है। सच्चे मन से अगर ईश्वर की भक्ति की जाए तो इंसान के अंदर वो शक्तियां आ जाती हैं जिन्हें हम दैवीय शक्ति कहते हैं। ऐसी ही दैवीय शक्ति के स्वामी हैं बाबा प्रेमानंद। विराट कोहली ने जब से बाबा के दरबार में माथा टेका, तब से बाबा की चर्चा खूब हो रही है। हर कोई बाबा के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में जानना चाहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि एक मुलाकात में आखिर कैसे विराट कोहली की किस्मत बदल गई। तो चलिए आज हम आपको बाबा प्रेमानंद की पूरी कहानी बताते हैं। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जिन बाबा के पास विराट कोहली गए थे, उन बाबा प्रेमानंद के शरीर में पिछले 12 सालों से दोनों किडनी खराब हैं। लेकिन बावजूद उसके प्रभु की कृपा देखिए, उनके चेहरे पर जो तेज है वो किसी नौजवान लड़के के चेहरे पर भी नहीं मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि बाबा ने अपनी खराब किडनी का नाम भी रखा हुआ है। एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्णा है। ये केवल प्रभु की लीला है कि बिना किडनी के बाबा 12 सालों से जिंदा हैं। कई लोग बाबा को अपनी किडनी दान देना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि अपने शरीर के लिए किसी दूसरे इंसान के शरीर को कष्ट देना इंसानियत नहीं है। बाबा प्रेमानंद का एक वो दौर भी था जब वो वृंदावन की गलियों में नंगे पैर घूमते रहते थे। कोई खाना दे देता था तो ठीक, वरना बाबा भूखे पेट ही सो जाया करते थे। सर्दी के दिनों में जहां हम और आप कई मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वहीं बाबा प्रेमानंद बोरी के कपड़े बनाकर पहनते थे। बाबा के सन्यासी बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। परिवार में माँ बाप दोनों संत प्रवृत्ति के थे। एक बार बालक अनिरुद्ध पांडे के दिमाग में सवाल आता है कि भगवान की तरफ जाने का रास्ता क्या है। बस इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए बालक अनिरुद्ध 13 साल की छोटी सी उम्र में घर से निकल जाता है। इसके बाद उनका ब्रह्मचर्य जीवन शुरू होता है और नाम रखा गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिल गया, जिसके बाद उनका ज्यादातर जीवन गंगा नदी के किनारे बीता। बताया जाता है कि शुरू में बाबा प्रेमानंद जी भोलेनाथ के भक्त थे। ये वो दौर था जब वो वाराणसी के 80 घाट और हरिद्वार के बीच घूमते थे। हर रोज 3 बार गंगा का स्नान करना, कई दिनों तक भूखे पेट उपवास करना, ये बाबा के जीवन का हिस्सा बन चुका था। बताया जाता है कि उसी दौरान बाबा को भोलेनाथ की शक्तियों का एहसास हुआ। लेकिन अभी बाबा के जीवन में एक और बदलाव आना बाकी था। उसी दौरान एक बार उन्हें किसी ने मथुरा जाने की सलाह दी। एक शिष्य की मदद से स्वामी जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हुए और दीक्षा के लिए मोहितमल गोस्वामी से संपर्क किया। 10 साल तक गुरु की सेवा करने के बाद वो पूरी तरह से वृंदावन के रंग में रंग गए। आज उनके दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। आपको बता दें, बाबा प्रेमानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के अखरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम अनिरुद्ध पांडे रखा था। जानकारी के मुताबिक उनके दादा भी सन्यासी थे। उनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी था। भक्ति का भाव उनके मन में बचपन से ही था और कम उम्र में ही उन्होंने भक्ति पुस्तकें और ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए थे। इसी भक्ति की ताकत है कि आज बाबा प्रेमानंद बिना किडनी के जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि उनके भक्तों द्वारा उनका डायलिसिस भी करवाया जाता है। लेकिन इतने सालों तक डायलिसिस पर जीवित रहना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये ऊपर वाले की कृपा से ही संभव है। वैसे आपका बाबा प्रेमानंद के जीवन को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।